हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ वंश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएल के थ्रू बाइनरी सर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एचटीएल क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और एचटीएल में 3 फंक्शन होते हैं: बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, लोअर अंडरस्कोर बाउंड एंड अपर अंडरस्कोर बाउंड। ठीक है, तो इन 3 फंक्शन के थ्रू आप बाइनरी सर्च कैसे कर सकते हैं, बाइनरी सर्च ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं विद जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ कोड्स। 1-2 लाइन के कोड से ही आपका मैक्सिमम जो बाइनरी सर्च वाला पार्ट है वो हो जाएगा। और आप डायरेक्टली इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा, जैसे फर्स्ट अक्रेंस ऑफ एनी रिपीटेटिव एलिमेंट इन एन एरे या लास्ट अक्रेंस ऑफ रिपीटेटिव एलिमेंट इन एन एरे। और भी ऐसे कई सारे जो भी बाइनरी सर्च से बनते हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको भी मैं बना के दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, जो है बाइनरी सर्च यूजिंग STL। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं बता देता हूँ STL क्या होता है। STL स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो यार ये एक C++ का लाइब्रेरी है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे ये लाइब्रेरी क्या काम करता है। एक्चुअली में ये किसी भी लैंग्वेज का लाइब्रेरी होता है जो आपके काम को आसान बना देता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में भी यही होता है। लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी होती है जो आपके कोड को काफ़ी रिड्यूसेबल और काफ़ी इफिशिएंट बना देता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी यही है, C++ की लाइब्रेरी यही है। ठीक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। फिर इसमें 3 फंक्शन होती है। ठीक है, मैं तीनों फंक्शन के बारे में पहले दिखा देता हूँ। पहला यार बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, दूसरा अपर बाउंड, तीसरा लोअर बाउंड। ठीक है, तो यार ये 3 फंक्शनलिटी होती है जिसके थ्रू आप जो बाइनरी सर्च के ऑपरेशंस होते हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, किसके ऑपरेशंस? बाइनरी सर्च। तो यार लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि बाइनरी सर्च होता क्या है और जो एक्चुअल बाइनरी सर्च का जो प्रॉपर फ्लो होता है, कैसे बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम वर्क करता है, एकदम बेसिक्स हम लोग सीखे थे और उसको एफिशिएंट बनाने का भी ट्राई किए थे। ठीक है, तो वो अगर आपको बाइनरी सर्च के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार वो लास्ट वीडियो जाके अच्छे से देख लेना, पूरा बाइनरी सर्च क्लियर हो जाएगा। और उसमें मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए थे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो इस प्लेलिस्ट के। बट मैं एक बार आपको बाइनरी सर्च का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम जो होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो रिवीजन लेते हैं पहले बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो यार सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्चिंग होता क्या है। ठीक है, तो सर्चिंग क्या होता है? किसी भी एरे या किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा में किसी भी एलिमेंट को सर्च करना, उसे सर्चिंग कहते हैं। ठीक है, सर्चिंग में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है कि वो प्रेजेंट है, और नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, मीन्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सर्चिंग बेसिकली हम लोग सर्च कर रहे होते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर्स में कि सर्चिंग में ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं इस डाटा स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा में। ठीक है, तो हम लोग बाइनरी सर्च का क्या होता है यहाँ पे लॉजिक। तो अगर हम लोग को मान के चलो एक एरे दिया हुआ है 1 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे बाइनरी सर्च में कि यार हमारा जो एरे होगा वो शॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, मीन जो कलेक्शन डाटा होगा वो हमेशा शॉर्टेड रहना चाहिए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बट शॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये एरे शॉर्टेड है पूरा। ठीक है, एरे शॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता था कि पहले हम लोग 2 पॉइंटर ले लेते थे, मतलब 2 पॉइंटर वेरिएबल ले लेते थे। फर्स्टली यहाँ पे एक रख देते थे स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट ले लेते थे। 2 वेरिएबल ले लिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। और यार जैसे कि इसका हम लोग जानते हैं कि एरे में इंडेक्सिंग ऐसे होता है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग 2 एलिमेंट लिए स्टार्टिंग और एंड। उसके बाद हम लोग पहले मिड पॉइंट निकालते थे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2 मिड पॉइंट निकलता था। तो स्टार्टिंग का जो इंडेक्स है अभी यहाँ पे 0 है और जो एंडिंग का इंडेक्स है वो 2 है, सॉरी 4 है एंड बाई 2। तो यार हमारा जो मिड एलिमेंट हो गया, जो मिड एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो हो गया हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यार हमें मान के चलो इस एरे में सर्च करना है। सर्च क्या करना है? सर्च करना है 6 नंबर। ठीक है, 6 सर्च करना है हमें इस एरे में। तो हम लोग जैसा कि देखें यार स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ले लिए हैं और मिड निकाल लिए उसके थ्रू। ठीक है, तो हम मान के चलो हमको अगर 6 सर्च करना है तो हम लोग बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम था वो क्या कहता था कि अगर हमारा जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जो मिड है इस एरे का, मतलब कि जो एरे ऑफ मिड है वो अगर जो सर्च कर रहे हैं उस एलिमेंट से बड़ा आता है। ठीक है, जो सर्च कर रहे हैं उस एलिमेंट से अगर एरे ऑफ मिड बड़ा आता है तो हम लोग एंडिंग पॉइंट को आगे ले आते हैं। उसी तरह से अगर छोटा आता है तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को आगे ले आते हैं, है ना। और अगर मिड के बराबर ही आ जाता है एलिमेंट, और जो सर्चिंग एलिमेंट और मिड एलिमेंट बराबर आ जाता है तो हम लोग उसी को रिटर्न कर देते हैं। तो बाइनरी सर्च बेसिकली यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो 6 है, ये हमारा सर्चिंग एलिमेंट है ना। और एरे ऑफ मिड कितना आ रहा है? एरे ऑफ 2 कितना है? 0 1 एंड 2। तो यार यहाँ पे अभी एरे ऑफ मिड है। ठीक है, एरे ऑफ मिड यहाँ पे, तो एरे ऑफ मिड क्या है? 4। तो यहाँ से देख रहे हो आप कि एरे ऑफ मिड छोटा है सर्चिंग एलिमेंट से।
है ना। छोटा इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो भी हमारा एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो इससे तो आगे ही लाई करेगा, क्योंकि ये शॉर्टेड एरे है तो इसके पीछे भी तो मिड से सब छोटा ही एलिमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं इसके आगे ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को उठा के आगे ले जाते हैं, मिड के आगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे मैंने रिसर्च में, ऐसे इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देते थे। ठीक है, मिड प्लस 1 करते थे हम लोग, और उसके बाद फिर से वापस मिड निकालते थे। तो मिड प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का स्टार्टिंग यहाँ आ जाएगा, आ गया। और हम लोग अगर मिड प्लस 1 निकालेंगे तो 3+4/2 करेंगे इंडेक्स के अनुसार, तो यहाँ पे इक्वलेंट आएगा इंटीजर वैल्यू 3 के बराबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए 3, तो 3 जो एरे ऑफ मिड है, मतलब एरे ऑफ 3 जो है हमारा वो कितना है, 6 है, और जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो कितना था, 6 था। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे इस पोजीशन का इंडेक्स, मतलब यहाँ पे हम लोग मिड रिटर्न कर देंगे। हम लोग को पता चल जाएगा यार ये इंडेक्स नंबर 3 पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो बाइनरी सर्च होता था इस तरह से ही वर्क करता था हमारा। ठीक है, यही एल्गोरिथम था बाइनरी सर्च का। तो यार मैंने यहाँ पे रिवाइज भी करवा दिया कि बाइनरी सर्च होता क्या है, कैसे होता है, बेसिकली यही चीज़ होता है बाइनरी सर्च। अब हम लोग बढ़ते हैं तीनों एसक्यूएल फंक्शन के बारे में, और हम लोग कैसे इसको यूज़ करके जो इतना बड़ा कोड है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट 1 to 2 लाइन्स ऑफ कोड में, और कैसे अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो यार यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल के फंक्शन के थ्रू बाइनरी सर्च कैसे करते हैं। तो यार जैसे कि मैंने बताया था, जो सबसे पहला होता है वो है बाइनरी अंडरस्कोर सर्च फंक्शन। ठीक है, तो ये बाइनरी अंडरस्कोर सर्च फंक्शन में होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पहले इसके बारे में बताता हूँ कि ये फंक्शन होता है वो रैंडम बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, वो हमेशा हम लोग को बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूलियन वैल्यू क्या होता है, चाहे वो ट्रू देगा चाहे वो फॉल्स देगा। ठीक है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है चाहे वो ट्रू देगा चाहे वो फॉल्स देगा। और यार इसमें भी कंडीशन है बाइनरी सर्च की तरह कि जो हमारा एरे रहना चाहिए वो शॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेड एरे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली बाइनरी सर्च का ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो फंक्शन है वही बाइनरी सर्च का ही है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा एरे शॉर्टेड रहना चाहिए। ओके, तो यार यहाँ पे क्या होता है कि ये फंक्शन जो है एसक्यूएल फंक्शन जो है बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, वो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और हमारा जो एरे होना चाहिए वो शॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, इंट ARR इज इक्वल टू मान चलिए 2 4 8 10। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एरे ले लिया 4 एलिमेंट का। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि चेक करो, चेक जो हमारा 4 नंबर है वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, हमें चेक करना है कि जो 4 नंबर है वो इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। तो यार बेसिकली छोटा एरे तो हम देख के बता दे रहे हैं कि यार एरे तो 4 नंबर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हमेशा ट्रू आना चाहिए। तो अगर हम लोग यही चीज़ अगर बाइनरी सर्च के थ्रू करते हैं, जो एक्चुअल बाइनरी सर्च का जो पूरा कोड है उससे करते, तो हमारा कोड अराउंड 10-15 लाइन का हो जाता। ठीक है, काफ़ी लेंदी टर्म था, तो वो सब अगर आप कॉन्टेक्स्ट वगैरह में यूज़ करते तो आपका टाइम वेस्ट होता। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा बाइनरी सर्च का भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारा log ऑफ n होता है। ठीक है, log ऑफ n ही होता है, और जो हमारा जो एक्चुअल बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी log ऑफ n ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों सेम एल्गोरिथम पे वर्क कर रहा है, और दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाइनरी अंडरस्कोर सर्च कैसे वर्क करता है। तो बाइनरी अंडरस्कोर सर्च वर्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बूलियन वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा, देखेगा ना कि है कि नहीं, अगर ट्रू है तो ट्रू स्टोर करना पड़ेगा हमें प्रिंट कराने के लिए। तो हम लोग बूलियन एक वेरिएबल बना लिए RESRES के नाम से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शनलिटी ऐड किए, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं एरे का नाम लिखा, ठीक है, कॉमा एरे प्लस n लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यू हमें सर्च करना है, ठीक है, जो हमें 4 निकालना है, ठीक है, 4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो बेसिकली लाइन ऑफ कोड इतना ही है। ठीक है, अब ये बता देगा आपको, बस ये बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड बता देगा आपको कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो सोचो बाइनरी सर्च यूजिंग SQL कितना आसान है। ठीक है, हमें वो 10-15 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ रहा, जस्ट यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखकर हमें पता चल गया कि यार ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ। ये जो ARR है, ठीक है, एरे जो है ये हमारा इसको डिनोट करता है, एरे का पहला पोजीशन को, और ये जो ARR प्लस n है वो हमारा आखिरी पोजीशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये पूरा एरे के अंदर सर्च करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ लिखने से हमारा पूरा एरे के अंदर सर्चिंग होता है। एक रेंज फिक्स कर दिया हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, हम लोग ये रेंज फिक्स कर दिया, हमें जो ये फंक्शन है वो ये दो रेंज के बीच में सर्च करके देगा।
कि अगर यार ये 4 नंबर प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 नंबर प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो बूल का वैल्यू है इसमें ट्रू स्टोर हो जाएगा। और अगर हम लोग काउंट करवाएंगे रिजल्ट को, तो जाहिर सा बात है जो आउटपुट होगा हमारा वो हमारा ट्रू आएगा। और बेसिकली कंसोल में हमें 1 दिखेगा, क्योंकि यार 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी अंडरस्कोर सर्च का फंक्शनलिटी यही होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसको कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं, आप कोड करते हैं इसको। तो यार हम लोग आ चुके हैं अपने कोड कंपाइलर पे, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। बाइनरी अंडरस्कोर सर्च वाला जो फंक्शन है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो तो हम लोग ने देख लिया, बट इसका इंटरनल मतलब कि ये कंपाइलर में कैसे वर्क करता है वो भी देख लेते हैं कोड करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यार हम लोग हेडर फाइल डाल लेते हैं, bit/std c++.h के नाम से। तो यार ये हेडर फाइल है, इसमें सारे HTML के फंक्शनलिटी ऐड होते हैं। ठीक है, पहले से ही ऐडेड रहते हैं, तो हमें अलग अलग बाइनरी वेक्टर अलग अलग हेडर फाइल को नहीं ऐड करना पड़ता है HTML के। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है, C++ सॉफ्टवेयर सीरीज़ में होगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एक हेडर फाइल डाल लिए, उसके बाद हम लोग बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं कोड का। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक सिंटैक्स लिख चुके हैं कोड का। ठीक है, कोड का बेसिक सिंटैक्स लिख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो मान के चलो मेरे पास एक एरे जैसा मैंने बनाया था, एक एरे बना लिया। अब उसमें एलिमेंट लेते हैं 2, 4, 6, 7 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लिया एरे का। सो गाइस हम लोग यहाँ तक एरे डिफाइन कर चुके हैं। तो यार हम लोग यहाँ तक एरे क्रिएट और इनिशियलाइज कर चुके हैं, एरे क्या रहने वाला है, और हम लोग देख लिए हैं कि हमें एलिमेंट नंबर 7 प्रेजेंट है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं वही HTML वाला फंक्शन, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च वाला। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एरे का साइज़ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे 5 है, तो मैं यहाँ 5 भी डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग रेंज डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे 5 का काम पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था एरे प्लस n है, तो n उसका साइज़ है। ठीक है, तो वो हमारा रेंज डिफाइन कर रहा है फ्रॉम इनिशियल टू बिगिनिंग, इसके बीच में हमें खोजना है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 5। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डाल दिए साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो अब हम लोग एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करते हैं रिजल्ट के नाम से, और फिर बाइनरी सर्च लगाते हैं, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च फंक्शनलिटी, देन फिर स्टार्टेड विद एरे प्लस 5 रहने वाला है, क्योंकि यार यहाँ का लास्ट रेंज 5 ही है, 5 साइज़ का एरे है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और जो हमें वैल्यू सर्च करना है वो हमें 7 सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कि यार इनिशियलाइज कर दिया एरे इनिशियल से एरे प्लस 5 तक, जो पूरा रेंज है इस एरे का, और उसमें हम लोग सर्च करवा रहे हैं इस बाइनरी अंडरस्कोर सर्च फंक्शन के थ्रू 7 है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर हो जाएगा बूलियन वेरिएबल में। तो हम लोग इस बूलियन को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे ही हम लोग रन पे क्लिक करेंगे, हमारा कंपाइलर ओपन हो गया और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 हमारा आ चुका आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट था तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और मान के चलो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू सर्च कर रहे हैं जो प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो मान के चलो हम लोग 34 सर्च कर रहे हैं, तो इस सारे में वो 34 प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ रन करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फॉल्स का क्या होता है यार, फॉल्स 0 से डिनोटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च किए, यहाँ पे देखो 0 आ गया। ठीक है, तो 0। तो यार बाइनरी सर्च देख चुके हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है बाइनरी अंडरस्कोर सर्च फंक्शन के थ्रू। हम लोग दूसरे फंक्शन में बात करते हैं जो है हमारा लोअर अंडरस्कोर बाउंड। ओके, सो अब आ चुके हैं हम लोग लोअर अंडरस्कोर बाउंड फंक्शन पे। ठीक है, तो देखते हैं लोअर अंडरस्कोर बाउंड फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो लोअर अंडरस्कोर बाउंड फंक्शन, तो यार ये भी एक HTML फंक्शन है। ठीक है, जो बेसिकली बाइनरी सर्च की तरह ही होता है। ठीक है, तो यार ये फंक्शन वर्क कैसे करता है मैं पहले वो डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो मान के चलो हमारे पास एक एरे है। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास 5, 2, 7, 10, 12 एंड 15। यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है कि यार हमारा जो एरे है वो शॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, एज बाइनरी सर्च, इसलिए मैं बताया कि ये बाइनरी सर्च की तरह ही है। बट जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि HTML के थ्रू आपका जो बाइनरी सर्च का कोड है वो 1-2 लाइन में सिमट जाता है, और अगर बिना HTML के थ्रू अगर बाइनरी सर्च का आप कोड लिखते हो, पूरा एल्गोरिथम लिखते हो, तो वो 10-15 लाइन का कोड बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वहीं पे काम आता है बाइनरी सर्च HTML। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फंक्शनलिटी क्या है, ये वो कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, सो सिंटैक्स क्या है इसका, लोअर अंडरस्कोर बाउंड। उसी तरह से हम लोग रेंज डिफाइन करेंगे सबसे पहले, देन एयर प्लस n कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग को सर्चिंग करना है। उसके बाद हम लोग वैल्यू डालेंगे
इसके लिए हम लोग को सर्च करना है, ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया, ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो मान के चलो हमें 7 सर्च करना है, ठीक है। तो जो लोअर बाउंड फंक्शन है उसका डिफिनेशन ये होता है कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो किसी एरे में प्रेजेंट होगा तो वो बेसिकली उसको पॉइंट करेगा। ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ट्रू या फॉल्स, डायरेक्टली आइट्रेटर, ये एज ए आइट्रेटर वर्क करता है कि उसे पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो हमारा अगर 7 प्रेजेंट है तो ये डायरेक्टली ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये इस पोजीशन के इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अगर हमारा 7 प्रेजेंट होगा तो यहाँ के इंडेक्स को पॉइंट करेगा, आइट्रेट करेगा, ठीक है, एज ए आइट्रेटर इसे पॉइंट करेगा। बट अगर हमारा वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मान के चलो यहाँ पे हमारे पास है 8, तो मान के चलो हमारे पास 8 वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, पूछा जा रहा है, तो ये हमें जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट वी आर सर्चिंग ऑफ, ठीक है, तो 8 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो उसे पॉइंट करेगा, ठीक है, वो आइट्रेटर उसे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे 8 सर्च करेंगे तो यहाँ पे 8 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो 10 है, तो ये आइट्रेटर इसे पॉइंट करेगा, समझ रहे हो। और इस तरह से अगर हमारा 16 सर्च करने बोला गया, ठीक है, तो 16 तो है नहीं यहाँ पे, तो जो 16 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसी साइड में होगा एरे के, तो यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मेरे से 11 पूछा गया तो 11 का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो क्या है 12, तो यार इसे पॉइंट करेगा। तो ये बेसिकली कोई वैल्यू टर्न नहीं कर रहा है हमें, ये हमें आइट्रेटर के थ्रू पॉइंट करवा रहा है कि कहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस बता रहा है वैल्यू का ही कहाँ पे है। तो अगर हमारा प्रेजेंट हो गया, जैसे 7 मेरे को प्रेजेंट मिल गया, तो वो डायरेक्टली उसी के इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, आइट्रेट करेगा, ठीक है। बट अगर हमारा कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे 11 हमारा प्रेजेंट नहीं था, तो जो आइट्रेटर है वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, जैसे 12 है, ठीक है। तो बेसिकली वर्क ऐसे ही करता है ये लोअर बाउंड फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो देख लेते हैं कि सबसे पहले लोअर बाउंड फंक्शन के बारे में एक चीज़ जानना है। अगर आप बाइनरी सर्च के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो, या बाइनरी सर्च को दिमाग में रख के इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो आप काफ़ी सारी क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यार ये जो लोअर बाउंड फंक्शन है वो हमेशा आपको फर्स्ट अकरेंस देता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ एनी रिपीटेटिव एलिमेंट, रिपीटेटिव एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस देता है इन एन एरे बोल लो, ठीक है, वेक्टर बोल लो या कलेक्शन ऑफ डाटा बोल लो, जो भी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमेशा हमको फर्स्ट अकरेंस देता है। तो बेसिकली ये ऐसे ही वर्क करता है, और इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारा, वो भी बाइनरी सर्च की तरह ही होता है, लॉग ऑफ एन होता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हम लोग इसे प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट 10 to 15 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। तो बेसिकली वर्क ऐसे ही करता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल कोड करके, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि यहाँ से तो हमें मिल गई कि यार ये आइट्रेटर पॉइंट कहाँ कर रहा है, बट अगर इसकी इंडेक्स चाहिए तो हम लोग बेसिकली -ARR करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ओवर जो कोड आएगा हमारा ये रहेगा, जो हमको डायरेक्टली इंडेक्स देगा, ठीक है, इंडेक्स देगा आइट्रेटर का कि ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो इंडेक्स चाहिए होगा तो उसके लिए बेसिकली हम लोग ये -ARR करते हैं। और अदरवाइज जो हमारा लोअर बाउंड फंक्शन का जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है पॉइंट करना, आइट्रेटर जो पॉइंट करता है वो हमारा ये पार्ट है कोड का, ठीक है। तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा रफ टाइप हो गया है, बट अभी मैं कोड करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड करके देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंपाइलर पे। अब हम लोग पुराने कोड को थोड़ा हटा लेते हैं और एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक नया एरे डिफाइन कर दिया 7 साइज़ का, क्योंकि यार यहाँ पे मैं रेंज डिफाइन करने के लिए मुझे साइज़ चाहिए होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइज़ पे लिख दिया 7 साइज़ का एरे डिफाइन कर दिया विथ एलिमेंट विच इज़ शॉर्टेड एरे। अब हमें बोला गया है कि सर्च करो और इंडेक्स रिटर्न करो, सर्च एंड गिव द इंडेक्स ऑफ वैल्यू 10। अब 10 का सर्चिंग करो वैल्यू की प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बाद इंडेक्स मुझे रिटर्न करो। बेसिकली ये कोड यही कह रहा है। तो हम लोग लोअर बाउंड फंक्शन के थ्रू कैसे इसे सर्च करते हैं और इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि यार जो हमारा बाइनरी अंडरस्कोर सर्च फंक्शन था वो हमेशा बस बूलियन वैल्यू रिटर्न करता था, वो बस इतना देता था हमें कि यार ये प्रेजेंट है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। बट यहाँ पे हमें इंडेक्स भी मिल रहा है, ठीक है। और लोअर बाउंड फंक्शन का फंक्शनलिटी क्या है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तो वो आइट्रेटर उससे पॉइंट करेगा उस पोजीशन के इंडेक्स को, और अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जो आइट्रेटर है वो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है इस फंक्शन का यही है, जो आपका सब कुछ बता देता है, एक लाइन नहीं, ठीक है। और अगर बाइनरी सर्च को ध्यान रखते हुए अगर आप इससे सॉल्व कर रहे हो तो ये भी एक पॉइंट याद रखना
कि जो हमारा लोअर बाउंड फंक्शन है वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस ऑफ एनी रिपीटेटिव एलिमेंट देता है इन एन एरे और डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो हम लोग कोड करके देखते हैं। सबसे पहले यार हम लोग इंडेक्स स्टोर करवाना है तो इंडेक्स रिजल्ट कर लिए। ठीक है, इंट रिजल्ट ले लिए। उसके बाद हम लोग लोअर बाउंड फंक्शन लगाते हैं, लोअर अंडरस्कोर बाउंड फंक्शन। तो इनिशियलाइज कर दिए हैं, रेंज फिक्स कर दिए हैं। अब उसका हमें सर्च क्या करना है, वैल्यू जो सर्च करना है तो हमें 10 सर्च करना है। और इंडेक्स के लिए हम लोग जैसे बताए थे बस ARR माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बस यही लाइन ऑफ कोड है, आपका इंडेक्स दे देगा। सोचो बाइनरी सर्च में आप कितना 10-15 लाइन का कोड करके ये चीज़ करते थे, यहाँ पे बस एक लाइन ऑफ कोड पे इंडेक्स भी दे दिया, सर्च भी कर लिया, चेक भी कर लिया। और इसमें भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ log n। ठीक है, सो हमें इसे प्रिंट करते हैं। रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हमें काउंट फंक्शन यूज़ करना है। सो हम अगर इसे प्रिंट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। जैसे हम लोग प्रिंट किए थे हमें यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है। चलो मैं एक बार मैं क्लियर करके वापस रन कर देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे रन किए देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जो इसका इंडेक्स है, जो जहाँ जिस इंडेक्स पे ये इस एरे में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये प्रेजेंट है, ये मुझे बता दिया। बट अगर हम लोग जैसे कि मैंने इसका स्टेटमेंट में कहा था कि अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता है तो वो उसके नेक्स्ट सेटर का एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो उसका इंडेक्स ही लौट आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाला है। तो चलो 11 अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, 11 अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो 11 का यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 23 है, तो वो 23 को पॉइंट करेगा। तो इंडेक्स 23 का क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 23 को पॉइंट किया। तो बेसिकली लोअर बाउंड फंक्शन यही होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं लेके देख लेता हूँ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का, तो मैं वो लिख के देख लेता हूँ। सो मान के चलो हमारे पास एक नया एरे है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बताना है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence of value 10 in an array। ठीक है, रिपीटिंग एरे में बताना है कि 10 का फर्स्ट अकरेंस कहाँ है, यार ये काम आता है। ठीक है, बाइनरी सर्च में जो क्वेश्चन के फॉर्म में भी अवेलेबल है नेट पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जस्ट यूजिंग लोअर बाउंड फंक्शन, वो भी 2-3 लाइन में, वो ध्यान देखना। और चलिए देखते हैं कैसे सर्च करते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे सर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एरे एक ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एरे गिवन है वो है, मान लो हमारे पास 10 साइज़ का एरे है, और जो हमारा एरे है वो है 10 2 3 4 10 10 10। कितना एलिमेंट हो गया, 3 3 6 3 9 1। ठीक है, तो ये हमारा एरे है जिसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं 10 एंड 45। बट हमें 10 वैल्यू का जो फर्स्ट अकरेंस है ये वाला, ये पोजीशन सर्च करने देना है। तो हमारा जो वैल्यू जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 1 2 3 4। तो 4th इंडेक्स जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसमें अगर लोअर बाउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू लोअर बाउंड एरे इनिशियलाइज कर दिए, रेंज फिक्स कर दिए, उसके बाद 10 का वैल्यू दे दिए और इंडेक्स के लिए जस्ट माइनस ARR कर दिए। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट कर दिया। ठीक है ना, बेसिकली कोड यही रहने वाला है। हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। बट यार हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने वाला है, एक कंडीशन। ये प्रिंट तभी करवाना है इफ़ जो हमारा रिज़ल्ट है वो छोटा या बराबर रहे 10 से। ठीक है, हाँ, छोटा रहे 10 से, तभी ये वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ ये मैं समझाता हूँ। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 10 से बड़ा है, ठीक है, तो देखो इंडेक्स यहाँ पे तो 9 तक है, तो छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अगर 10 से बड़ा है, जो यहाँ पे एक केस आ सकता है कि अगर हमारा मान के चलो जो वैल्यू है वो हमारा 46 ढूंढने बोल रहा है, तो 46 तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमेशा पॉइंट करेगा एरे के बाहर ही। जैसा मैंने बताया था कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पॉइंट करता है, तो वो हमेशा एरे के बाहर पॉइंट करेगा। तो यार एरे के बाहर तो हमारे पास इंडेक्स नहीं ना है रिटर्न करने को, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें बेसिकली यहाँ पे रेंज डिफाइन करती है कि रिजल्ट जब तक 10 से नीचे है, जो इंडेक्स का वैल्यू है उसका जब तक 10 से नीचे है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स है 0 to 9। ठीक है,
तो अगर उसके नीचे तभी आप रिजल्ट प्रिंट करना, अदरवाइज छोड़ देना। तो अगर अभी इसे रन करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो देखो 4 आ चुका है, जो हमारा रिकॉर्ड आंसर था। 0 1 2 3 एंड 4 फर्स्ट अकरेंस है हमारा। बाकी का जो 2 है वो सेकंड और थर्ड अकरेंस है सारे में, बट जो हमारा फर्स्ट अकरेंस है वो 4th पोजीशन पे है। उसी तरह से यहाँ पे 45 2 और रिपीटिंग एलिमेंट लिया था, यहाँ पे 45 के लिए अगर सर्च किया जाए, ठीक है, तो देखना क्या आता है। इंडेक्स 8 आएगा, पहला अकरेंस 8 पे है, तो यहाँ पे देखो पहला अकरेंस 8 पे है, तो यहाँ पे 8 आया है ना। तो बेसिकली ये ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने बाइनरी सर्च के थ्रू दिखा दिया आपको कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ रिपीटिंग एरे, ठीक है। और मान के चलो जैसे कि मैंने किस बताया था, अगर आपको 85 दे दिया जो है ही नहीं प्रेजेंट एरे, फिर यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं रखा है, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं होगा। बट अगर हम लोग ये कंडीशन नहीं रखते तो अब ऐसा बात है एरर आता, ठीक है। कैसे एरर आता मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार, क्या शो करता है अगर हम नहीं रखते तो अगर हम लोग ये कंडीशन नहीं रखते तो हमें बेसिकली ये शो होता है, देख लो, ठीक है। 10 शो होता है 10, बट 10 तो है नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि ये बाहर पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 9 तक ही है बट ये बाहर पॉइंट कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें वो कंडीशन लगाना जरूरी है ताकि जो हमारा वैल्यू है, जो आंसर है, वो एग्जैक्ट और पूरा प्रिसाइज आए, ठीक है। तो बेसिकली ये था लोअर बाउंड फंक्शन के बारे में इन एचटीएल, और इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये यार ये था हमारा लोअर बाउंड फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं हमारे थर्ड फंक्शन को और आखिरी फंक्शन को जो है अपर बाउंड, और ये काफ़ी सिमिलर है लोअर बाउंड के। तो चलिए देखते हैं हम लोग ने थर्ड फंक्शन अपर बाउंड फंक्शन। सो अपर बाउंड फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यार जो हमारा जो अपर बाउंड फंक्शन होता है एचटीएल का, अपर अंडरस्कोर बाउंड, ठीक है, वो बेसिकली एकदम सिमिलर होता है लोअर बाउंड फंक्शन की तरह, ठीक है। ये भी पॉइंट करता है इंडेक्सेस को, ठीक है, बट इसका एक चीज़ डिफरेंट है लोअर बाउंड फंक्शन से, तो यार वो स्टेटमेंट है और इसका भी पीछे का लॉजिक है, ठीक है। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो यार अपर बाउंड का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपका जो वैल्यू सर्च किया जा रहा है इंडेक्स डाटा ऑफ कलेक्शन में, अगर वो उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर प्रेजेंट है फिर भी और प्रेजेंट नहीं है फिर भी, हमेशा जो पॉइंटर है वो हमेशा जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता है वहाँ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। सो मान के चलो ये हमारा एरे, ठीक है, 1 4 9 एंड 10, ठीक है, एरे। तो मान के चलो हमें 4 सर्च करना है, ठीक है, हमें 4 सर्च करके इसका इंडेक्स निकालने दिया गया है। तो ये अपर बाउंड फंक्शन क्या करता है, ये हमेशा जो भी वैल्यू है उसकी जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। तो यार 4 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो क्या है, 9। 4 प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पॉइंट नहीं करेगा अपर बाउंड, हमेशा उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। बट इन केस ऑफ लोअर बाउंड वो अगर प्रेजेंट रहता है तो वहीं पे पॉइंट करता है, और अगर प्रेजेंट नहीं रहता है तो वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में पॉइंट करता है। बट यहाँ पे अगर प्रेजेंट है फिर भी वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे ही पॉइंट करेगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है, मान के चलो हमें यहाँ पे 5, ठीक है, 5 निकालना है, तो यहाँ पे 5 भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी 5 का नेक्स्ट ग्रेटर 9 है तो वहाँ पॉइंट करेगा। मान के चलो हमें 3 निकालना है, तो 3 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, 4, तो यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान के चलो हमारे पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर पॉइंट नहीं करेगा, 4 के ऊपर ही पॉइंट करेगा, क्योंकि 1 का यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 4 है। तो बेसिकली अपर बाउंड इस तरह से वर्क करता है। इसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो भी बिग ऑफ लॉग एन होता है, सेम एज बाइनरी सर्च। और एक और पॉइंट इसका ध्यान रखने वाला ये है कि जो अपर बाउंड फंक्शन होता है वो बेसिकली एलिमेंट का लास्ट अकरेंस दे देता है, ठीक है। लास्ट अकरेंस वो कैसे देता है कि देखो मैं बताता हूँ कि मान के चलो हमारा एरे है, उसमें मान के चलो हमें 4 सर्च करना था, तो 4 के नेक्स्ट वाला एलिमेंट किया ना, जो हमारा आखिर में 4 है उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट को पॉइंट किया। तो अगर हमें जो इसका इंडेक्स निकाल के अगर -1 कर देंगे तो बेसिकली हमें 4 का इंडेक्स मिल जाएगा, तो वो हमारा लास्ट अकरेंस रहेगा। मैं बताता हूँ वापस से कि मान के चलो एक एरे है, ठीक है, जिसका रिपीटिंग एलिमेंट है 2 2 2 4 एंड 5, ठीक है। मतलब 2 का हमें लास्ट अकरेंस निकालना है, लास्ट अकरेंस निकालना है। तो अगर हम अपर बाउंड फंक्शन लगाएंगे तो हमें ऐसा पता है कि जो एलिमेंट है जो भी वैल्यू सर्च करना है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देता है। तो यहाँ वाला 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 2 ही है, तो वो जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है नहीं, तो लास्ट वाला का ही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होने वाला है। तो लास्ट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 4 है, तो हमारा जो अपर बाउंड फंक्शन है वो 4 को पॉइंट कर रहा होगा। और वही जो हमारा इंडेक्स आएगा 4 का, अगर उसमें -1 कर देंगे हम लोग, एक बार माइनस कर देंगे, तो हमारा जो लास्ट अकरेंस वाला 2 है उसका इंडेक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से ये किसी भी एलिमेंट अगर रिपीटेटिवली अकर हो रहा है तो उसका उस एरे या डाटा कलेक्शन में लास्ट इंडेक्स देता है, लास्ट अकरेंस देता है, ठीक है। सो बेसिकली अपर बाउंड आपका ऐसे वर्क कर रहा होता है। तो इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से कोड करके देख लेते हैं। काफ़ी सिमिलर है, फिर भी मैं कोड करके दिखा देता हूँ।
तो हम लोग इस पर हम लोग डायरेक्टली कोड करके क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि यही वाला कि लास्ट अकरेंस अगर किसी एलिमेंट का निकालना है किसी भी एरे में तो वो कैसे निकलेगा। सो बिना बाइनरी सर्च के हम लोग इसे कोड करके देखते हैं। तो आ चुके हम लोग कंपाइलर पे, कुछ जो रेस्ट कोड है वो सब हम लोग हटा देते हैं। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स है ना, तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फाइंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू 10 इन एन एरे। तो इसी यही सेम एरे का हम लोग लास्ट अकरेंस लेके दिखा देते हैं, ठीक है। सो मान के चलो इंडेक्स के लिए रिजल्ट ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपर बाउंड फंक्शन लगा देंगे। अपर बाउंड फंक्शन लगा दिए, इनिशियलाइज कर दिए, रेंज फिक्स कर दिए। उसके बाद हम लोग जो वैल्यू सर्च करना है, जो 10 का हम लोग को लास्ट अकरेंस निकालना है, यहाँ पे उस लास्ट टाइम फर्स्ट अकरेंस निकाल लेते हैं, इस बार लास्ट अकरेंस निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल दिए और उसी तरह से इंडेक्स के लिए हम लोग एरे से माइनस करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखना क्वेश्चन में करेंगे क्या मैं, ठीक है, कि जैसे कि अपर बाउंड बताता है कि वो हमेशा नेक्स्ट रिटर्न एलिमेंट देता है, ठीक है। प्रेजेंट रहता है फिर भी नेक्स्ट रिटर्न एलिमेंट देता है। तो यहाँ पे तो 10 प्रेजेंट है तो इसका नेक्स्ट रिटर्न एलिमेंट 23 होगा, 23 होगा ना, तो 23 होगा। बट हमें तो उसका 10 का इंडेक्स चाहिए, 23 का इंडेक्स नहीं। तो हम लोग एक बार जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे एक बार, ठीक है। रिजल्ट को माइनस कर दिए एक बार, तो हमारा लास्ट अकरेंस 10 का इंडेक्स निकल गया। बट हम लोग इसे तुरंत प्रिंट नहीं करवा देंगे, यहाँ पे एक कंडीशन भी लिखेंगे। वो कंडीशन एक टेस्ट केस है, बहुत कॉमन केस है, उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ लिख लिए, उसके बाद जो रिज़ल्ट है अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। इंडेक्स अगर जो इंडेक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, तभी और जो एरे ऑफ इंडेक्स जो रिजल्ट आया अगर वो बराबर रहेगा हमारे वैल्यू को, तो यहाँ पे वैल्यू 10 है हमारा, ठीक है, बराबर रहेगा, तभी हमें ये चीज़ प्रिंट करवाना है। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखा, ये रिजल्ट तभी हमें प्रिंट करवाना है। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखा, गौर से देखना, ये चीज़ मैंने क्यों लिखा कि अगर यहाँ पे ऐसा मैं बताया था, अगर मान के चलो हमारा जो वैल्यू फाइंड करने वाला 0 है, ठीक है, तो 0 रहेगा तो यार 0 का जो नेक्स्ट अकरिंग एलिमेंट है वो तो 1 है भाई, तो 0 तो प्रेजेंट नहीं है। तो हमेशा वो हम लोग, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा रिजल्ट माइनस करके वो तो एरे के पहले अप्लाई करेगा, तो एरे के पहले तो कोई इंडेक्स है नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि 0 से बड़ा रहना चाहिए, 0 के इक्वल रहना चाहिए एटलीस्ट, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इसका पॉइंट है, तो अगर माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव में चल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमें 0 से बड़ा रखना है या 0 के बराबर रखना है, और ये कंडीशन चेक करने के लिए कि यार वो जो वैल्यू है वही सर्च कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6। अब 6 देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यार 10 का जो लास्ट आंसर है वो 6 है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग 45 का देख लेते हैं चेक करके दोनों में, तो इसका भी 9 दे देगा, ठीक है, 9 देगा। सो यहाँ पे 9 देगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज़ टाइप मैंने बोल गया, एडिट करके 45 कर लेते हैं। सर्च यहाँ करना है ना, ये कंडीशन भी अपडेट कर दी और ये सर्च वाला वैल्यू भी अपडेट कर दिए। सो अब देगा, अब हमें 9 देगा आंसर। सो हमारा आंसर यहाँ 9 आ चुका है, ठीक है। तो यार यही था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने तीनों एक्सप्लेन कर चुका है, तीनों SQL फंक्शन जो भी बाइनरी सर्च में यूज़ होते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन था बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, जो यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रेजेंट है कि नहीं दिखाता है। फिर दूसरा फंक्शन था लोअर अंडरस्कोर बाउंड, जो हमें बताता है कि पॉइंट करता है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है तो वहाँ पॉइंट करता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट में पॉइंट करता है। और जो हमारा अपर अंडरस्कोर बाउंड फंक्शन था वो बेसिकली पॉइंट करता है, जो भी वैल्यू सर्च करता है उसके नेक्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता है वो, ठीक है। तो लोअर अंडरस्कोर बाउंड मोस्टली क्या बोलते हैं फर्स्ट अकरेंस वाला प्रॉब्लम्स में आते हैं, और अपर अंडरस्कोर बाउंड हमारा जो लास्ट अकरेंस एलिमेंट है उस टाइप के प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 डेमो दिखाया था क्वेश्चंस का कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे फ्यूचर में, तो आप उसे भी टैकल कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन की सीरीज़ अब लाऊंगा, नेक्स्ट वाला जो आएगा वो प्रॉपरली क्वेश्चन के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि पहला लीनियर सर्च इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा दिया, देन बाइनरी सर्च करवा दिया, देन फिर ये वीडियो आ गया यार बाइनरी सर्च यूजिंग HTML का। अब यार जो रहेगा वो बेस्ट क्वेश्चंस रहेगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, टेक कंपनीज़ में आ चुकी है, उस तरह के क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। और ये जो सर्चिंग प्लेलिस्ट है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरी पार्ट और जो कोड एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, कोडिंग पार्ट, वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब बस एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक वीडियो आएगा और ये प्लेलिस्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगी। तो यार अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा देना ताकि ये वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। सो तब तक के लिए यार टेक केयर, सी या एंड हैव अ गुड डे।